Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back with another GK current affairs and English video. So without wasting time, let's start. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रिसेंटली फाइंड रुपीज़ 2.68 करोड़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस इंक्लूडिंग on opening of current accounts, interest rate on deposit and fraud classification. सो बेसिकली देखो क्या होता है ना, जो आरबीआई है हमारी सबसे बड़ी बैंक है भारत की, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टैब्लिश करती है. अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, ये हर एक बैंक को फॉलो करने होते हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेटेड हो सेविंग अकाउंट से, करेंट अकाउंट से. अब क्या हुआ, ये जो बैंक है इसने कुछ जो गाइडलाइंस हैं आरबीआई की वो फॉलो नहीं की, तो जिससे जो 2.68 करोड़ का जो फाइन है ये लगा था. तो ऑप्शन है हमारे पास ए पंजाब नेशनल बैंक, बी HDFC बैंक, सी UCO बैंक, डी एक्सिस बैंक, ई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सो आंसर हमारा हो जाएगा सी UCO बैंक. जो UCO बैंक है वो स्टैब्लिश्ड इन 1943. कहाँ कब हुई थी? 1943 में इस्टेब्लिश हुई थी, बिफोर इंडिपेंडेंस. कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ये कोलकाता में, ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द श्रवण कुमार अवार्ड टू ऑनर इंडिविजुअल्स केयरिंग फॉर देयर एल्डरली पेरेंट्स. सो बेसिकली ये अवार्ड है जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, और बेसिकली जो चाइल्ड्स हैं जो अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में काफ़ी केयर करते हैं, मतलब गरीब परिवार से हैं बट केयर कर रहे हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए ये अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया है. तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश. सो आंसर हमारा हो जाएगा बी सिक्किम, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट इज़ INS सूरत दैट इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़. ऑप्शन है हमारे पास ए फ्लीट टैंकर, बी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, सी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर. सो न्यूज़ में था ये, रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल सारस मेला 2025. सो बेसिकली ये जो मेला होता है उसमें क्या होता है, जो अर्बन जो रूरल पीपल होते हैं, ठीक है, वो अपने जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं इस मेले के अंदर. ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए कर्नाटका, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात. सो आंसर हमारा हो जाएगा बी केरला. सो बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 to 2000 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड द लड़की बहन स्कीम. ठीक है, न्यूज़ में थी ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा. क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि देखा ये गया था ये स्कीम जो है बेसिकली लड़कियों के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें जो लड़कियां होती हैं उनको हर महीने 1500 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं, मतलब जो एलिजिबल है उनके अकाउंट में. पर देखा यह गया कि जो फेक अकाउंट्स हैं वो क्रिएट किए गए, और जो लड़के थे इसकी लाडली बहन की जो स्कीम है उसका फ़ायदा ले रहे थे. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ए कर्नाटका, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी हमारा हो जाएगा गुजरात. तो ये ऑप्शन हो गए हमारे. आंसर हमारा हो जाएगा सी के सी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र. सो वही है 1500 जो रुपीज़ हैं वो फीमेल्स को मिलते थे, एलिजिबल कैंडिडेट्स को मिलते थे इस स्कीम के तहत. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान शील्ड टू सेफगार्ड यूजर्स फ्रॉम fraudulent unified payment interface transaction.
ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए भारत पे, बी फोन पे, सी पेयू, डी पेटीएम, ई हमारा हो जाएगा रोजगार पे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत पे, जिसको हम भारत PAY भी लिखते हैं, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असम निजुत मोनिया 2.0 स्कीम लॉन्च्ड इन 2025। ओके, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन, बी टू ऑफर मंथली फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन, C to provide free tablets to students in government schools, D to give employment opportunity to graduates। इसका आंसर हमारा हो जाएगा A to provide free meals to school children। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the estimate value of BrahMos missile डील बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो फिलीपींस हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको विजिट हुआ था भारत में, और ब्रह्मोस मिसाइल वो तो न्यूज़ में थी ही ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला हमारा जो MCQs है ये हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 250 मिलियन, बी हमारा हो जाएगा 375 मिलियन, सी 500 मिलियन, डी 100 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 375 मिलियन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, लाइक इट्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो साउंड से भी ज़्यादा तेज़ होती है। अब कितनी तेज़ है इसकी स्पीड? तो 3 टाइम्स, कैन यू इमेजिन, 3 टाइम्स इट्स फास्टर दैन साउंड। तो रेंज इसकी जो स्टार्टिंग, अब ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी ना 2001 में इंट्रोड्यूस हुई थी, बाकी मॉडिफिकेशन काफ़ी चेंजेस इसमें लाए गए। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 290 किलोमीटर थी, अब की बात करें तो अब ये 450 to 500 किलोमीटर की स्पीड है, और इस पे एक काम चल रहा है कि आगे जाके इसकी जो स्पीड है वो 800 तक हो जाए। और प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, सी, एयर एंड सम ट्रेन। फिर जो नेम है इसका कहाँ से आया है? ब्रह्मपुत्र रिवर से इसका जो नेम है वो ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट वेटरनरी प्रोसीजर वाज कैरिड आउट इन पुणे टू सेव अ टर्टल सफरिंग फ्रॉम एग बाइंडिंग? A open shell surgery, B hormonal therapy, C laparoscopic surgery, D shell amputation। ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा C लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो बेसिकली इस सर्जरी में क्या होता है ना, देखो, इंस्टेड ऑफ कि लार्ज हम वो चाकू लगाएं, छोटे छोटे कट्स जो हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे कट करने के बाद एक लैप्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसको जो बॉडी है उसके अंदर डाला जाता है, फिर जो डॉक्टर्स हैं उसके थ्रू देखते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलता है, फिर जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो बेसिकली काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ये जो रिकवरी है इसके, लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है इसमें जो रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ये, और पेन लेस होता है, मतलब पेन होता है बट कम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? ओके, सो ऑप्शन हमारे पास है ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा हमारा भोपाल। सो बेसिकली क्या है, नेशनल वाइड प्रोग्राम है, ठीक है,
नेशनल वाइड, जो कि स्टार्ट हुआ था 1993 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस एज ग्रुप के लिए? 10 to 17 एज ग्रुप के लिए बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था, तो ताकि जो हमारे यूथ है ना, उसको जो साइंस है, टेक्नोलॉजीज है, रिसर्च है, इनोवेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करें, वो उसमें उनका इंटरेस्ट जनरेट हो बेसिकली, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? A 27th January, B 29th January, C 28th January, और D 30th January। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 30th January। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ तालीकोटा in 1565 led to the downfall of which South Indian Empire? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए चोला, बी विजयनगरा, सी पांड्या, डी चेरा। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी विजयनगरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ये है एम्पायर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि इस एम्पायर ने कम से कम 300 साल जो है रूल किया था, काफ़ी पावरफुल थी, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मुगल emperor is known for his autobiography Tuzuk-i-Babri? A. Akbar, B. Babur, C. Jahangir, D. शाहजहां। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी बाबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाट्य शास्त्र एन एंशियंट इंडियन treatise on performing arts is traditionally attributed to A. Bharat Muni, B. Valmiki, C. Kalidas, D. Patanjali। आंसर हमारा हो जाएगा ए भारत मुनि। बेसिकली ये क्या है, एक टेक्स्ट है जिसमें दिया गया आर्ट्स, डांस, नृत्य और जो ड्रामा होता है उसकी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए, होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का सेक्शन MCQs आ गए हैं। ए है, फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको अंडरलाइन करनी है। ही क्विकली रैन टू द स्टेशन, ठीक है। अब जो क्विकली है वो क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। सो हमारा है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन है हमारे पास ए बी एन, सी द, डी नो आर्टिकल। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी एन। वाई एन? बिकॉज इन ऑनेस्ट जो स्पेलिंग है भले ही वो एच से हो, बट जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो ओ से होती है। तो हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा यूज़ ए और एन है वो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन।